उसी वक्त ये घर पर आ गई। क्यों? What do you call that? A coincidence or conspiracy? बोलो, जवाब दो, आंसर मी। पुलिस को भी लेके आई, एनजीओ को लेके आई, एक मौका नहीं छोड़ा मुझे और रणबीर को दूर करने का। तो आज मैं भी कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें रोने का वक्त खत्म हो गया है प्राची। अब एक नया दौर शुरू होगा जिसमें तुम और मैं होंगे, क्योंकि मैं रिया से डिवोर्स ले चुका हूं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने कोई डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया। मैंने पेपर फाड़ दिया था। ये देखो मैंने डिवोर्स पेपर फाड़ दिया था। आपने देखा ना? आप सबने देखा था मैंने डिवोर्स पेपर फाड़ दिया था। तो ये कैसे हो सकता है? ना मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन किया और मैंने ये पेपर फाड़ दिया, तो मैंने डिवोर्स कैसे दिया? बहुत पहले डिवोर्स दे चुके हो तुम मुझे। और इस बात का प्रूफ है तुम्हारे ये सिग्नेचर्स। ये देखो, ध्यान से देखो इन्हें। तो अब तुम्हारा और मेरा जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो चुका है और तुम्हें इस घर से जाना होगा। प्लीज लीव। इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैंने कोई डिवोर्स दिया ही नहीं है, ना ही किसी पेपर पर साइन किया। ये मेरे साइन है ही नहीं। और रणवीर, तुम क्या कह रहे थे कि मैंने पेपर्स पर साइन किए हैं? तो बोलो कब किए साइन, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है। ये लोग नेकी करके भूल जाते हैं, लेकिन तुम अपनी हार भूल जाती हो। तुम्हें वो बिजनेस पार्टी याद है, वो मर्जर पार्टी? उसके अगले दिन 12 बजे मेरे और प्राची की एनिवर्सरी थी और उससे पहले मैं प्राची से अपने सारे गुनाहों की माफी मांग चुका था और मुझे प्राची के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। और शुरुआत के लिए मैंने कुछ किया। मैंने बस वही किया जो तुमने प्राची के साथ किया था। जैसे तुमने प्राची की ड्रिंक्स में नशे वाली गोली मिला के उसे डिवोर्स पेपर पे साइन ले लिए थे, वैसे ही मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स में नशे वाली गोली मिला के तुमसे इस पेपर्स पे साइन करवा ली और तुमने खुद इन पे साइन किया। सी? तुमने सिखाया ना ये सब? तुमने सिखाया ना कैसे चीट किया जाता है? क्योंकि रणवीर तो ऐसा है ही नहीं। पूरी जिंदगी इसने कभी भी किसी को चीट नहीं किया। तो ये सब तुमने सिखाया है। तुमने इसे अपने जैसा बना दिया है। इनफ प्लीज। प्राची ने मुझे कुछ नहीं सिखाया है और तुम्हारे साथ बस वही हुआ है जो प्राची के साथ हुआ था और वो तुमने किया था। इट्स कॉल्ड कर्मा।
प्राची की इसमें कोई गलती नहीं है, उसको पता तक नहीं था। किसी को नहीं पता था डिवोर्स पेपर्स के बारे में, और मुझे पता था कि तुम नॉर्मल तरीके से तो डिवोर्स पेपर पे साइन करोगी नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें नशे वाली दवाई पिलाई और फिर तुम होश में नहीं थी और फिर तुमने अपने हाथ से खुद सिग्नेचर कर दिया। आई एग्री कि ये तरीका बहुत गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज टू लेट गो। इसीलिए मैंने प्राची को डिवोर्स पेपर्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं लेके जाता प्राची के पास तो प्राची पहली बात मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती, दूसरी बात वो मुझे बोलती कि तुम्हारे साथ रहूं, और तीसरी बात वो मुझे डांटती कि मैंने ऐसी हरकत करी क्यों। वाओ वाओ प्राची, वेल डन वेल डन। क्या जादू किया है तुमने इस पर। गलत काम करवा के भी इसे कोई गिल्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्राइम। बिना किसी की नजरों में आए अपना काम कर जाना, बिना पकड़े जाए अपना काम कर जाना। सो हैट्स ऑफ टू यू प्राची। पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो किसी की नजर में ना आए। मैं जो करूंगी सबके सामने करूंगी। Just wait and watch. रिया छोड़ो इसे, छोड़ो इसे रिया, लीव इट। लो, तुम्हारे अरमानों का क्रियाक्रम हो गया। अब तुम इसे संभाल के रखना या यमुना नदी में बहा देना। That's up to you. प्राची से दूर रहो, समझी? कितनी बार मैंने तुम्हें बोला कि उसको नहीं पता था इन सब के बारे में, उसको क्यों इन्वॉल्व कर रही हो तुम? आई एम टेलिंग यू, तुम मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकती। You can't treat her like this. And me? I'm not liking the way you're treating me. उसे बुरा लग रहा है तो मुझे बुरा नहीं लग सकता। मैं इंसान नहीं हूँ। वो प्रेग्नेंट है तो मैं क्या हूँ? वो तुम्हारी बीवी है तो मैं क्या हूँ? रणवीर, अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे की माँ की तो इज्जत करो। वो भी तुम्हें वही खुशी दे रही है जो मैं दे रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? बस करो प्लीज, मैं तुमसे नहीं